बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे नेस्टेड लूप की और देखेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नेस्टेड लूप को कब और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। टॉपिक को थियोरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि नेस्टेड लूप कैसी लूप है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसी लूप जो किसी दूसरी लूप की बॉडी में मौजूद हो उसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं, यानी अ लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। अब यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब भी नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट आएगा तो दो लूप्स एग्जिस्ट कर रही होंगी एटलीस्ट। एक लूप आउटर लूप कहलाती है और एक लूप इनर लूप कहलाती है। एक्चुअली आउटर लूप वो लूप है जिसके अंदर दूसरी लूप मौजूद है। और यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि ज़रूरी नहीं कि आउटर लूप के अंदर एक ही लूप मौजूद हो, यानी एक लूप के अंदर मल्टीपल लूप्स मौजूद हो सकती हैं और वो तमाम लूप्स जो किसी लूप की बॉडी में मौजूद हैं वो नेस्टेड लूप ही कहलाती हैं। जब आप नेस्टेड लूप की बात करते हैं तो किसी भी लूप को आउटर लूप के तौर पे यूज किया जा सकता है और कोई भी लूप इनर लूप के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक व्हाइल लूप को आउटर लूप के तौर पे यूज करना चाहते हैं और नेस्टेड लूप में यानी इनर लूप के तौर पे आप फॉर लूप का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, या आप इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। यानी अगर आप फॉर लूप को आउटर लूप के तौर पे और व्हाइल लूप को इनर लूप के तौर पे यूज करना चाहें तो भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं हम नेस्टेड लूप के सिंटेक्स पे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सिंपल सा सिंटेक्स है। सिंटेक्स कुछ ऐसा है कि पहले आपकी आउटर लूप स्टार्ट होगी और आउटर लूप की बॉडी के अंदर इनर लूप स्टार्ट होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम एक फॉर लूप के अंदर एक दूसरी फॉर लूप को नेस्टेड लूप के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा मैंने भी कहा कि नेस्टेड लूप में आप आउटर और इनर में कोई भी लूप टाइप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जांपल हम सिंटेक्स के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे आउटर लूप भी फॉर लूप है और इनर लूप भी फॉर लूप है। तो देखिए, फॉर लूप जो आउटर लूप है हमारी, उसमें फॉर के कीवर्ड से हमने लूप को स्टार्ट किया, फिर पैरेंथेसिस में इनिशियलाइजेशन होगी, कंडीशन होगी और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का अमल अंजाम पाएगा। उसके बाद जो आउटर लूप की कर्ली ब्रेसेस का पेयर है उसके दरमियान जाके हमारी इनर लूप स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे भी हम फॉर लूप का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो इनर लूप होगी उसकी लूप बॉडी में भी हम एक स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स, जितनी भी स्टेटमेंट्स हम लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो ये सिंपल सा सिंटेक्स है हमारी नेस्टेड लूप का। आइए नजर डालते हैं एक एग्जांपल के ऊपर। फॉर एग्जांपल हम दो फॉर लूप्स को ही यहाँ पर एग्जांपल में भी डिस्कस कर रहे हैं नेस्टेड लूप में। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए कि हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, आई और जे। चूंकि हम दो फॉर लूप्स यूज कर रहे हैं और हम ये जानते हैं कि फॉर लूप को काउंटर कंट्रोल लूप भी कहा जाता है, तो ये आई और जे ये दो वेरिएबल्स काउंटर के तौर पे काम करेंगे। एक वेरिएबल जो है वो आउटर लूप के काउंटर के तौर पे काम करेगा और एक वेरिएबल जो है वो इनर लूप के काउंटर के तौर पे काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने फॉर कीवर्ड से अपनी लूप का आगाज किया और हमारी जो इनिशियलाइजेशन है वो है i इज इक्वल टू 1। हमने कहा i बराबर है 1 के, i इज लेस देन और इक्वल टू 2 जब तक i छोटा रहता है या बराबर नहीं हो जाता 2 के, और फिर i प्लस प्लस यानी हमने इंक्रीमेंट किया i वेरिएबल में। अब इस आउटर लूप को देख के हम ये जज कर सकते हैं कि हमारी जो आउटर लूप है वो 2 टाइम्स इटरेट करेगी। हमारी आउटर लूप की बॉडी 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी और आउटर लूप के अंदर हमने यहाँ पर इनर लूप का इस्तेमाल किया जो कि इटसेल्फ एक फॉर लूप है। और यहाँ पे हम j वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कहा j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन और इक्वल टू 3 एंड j प्लस प्लस। और फिर हमने इनर लूप की बॉडी के अंदर एक स्टेटमेंट टाइप की कि सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से हमारे पास जो है वो एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए, और जो मैसेज हम प्रिंट करवा रहे हैं वो एक्चुअली वेरिएबल i और वेरिएबल j की वैल्यूज को प्रिंट करवा रहे हैं और साथ आउटर और इनर का टेक्स्ट अटैच कर रहे हैं। अब इस तरह से जो आउटपुट आएगा वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इस तरह से हमारे पास आउटपुट प्रोड्यूस होगा, आउटर 1 इनर 1। बेसिकली हमेशा जब भी आप नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करेंगे तो जो आपकी आउटर लूप की एक इटरेशन होगी उसकी एक इटरेशन के साथ आपकी इनर लूप की जितनी भी पॉसिबल इटरेशंस हो सकती होंगी वो तमाम इटरेशंस एग्जीक्यूट होंगी और उसके बाद आउटर लूप की सेकंड इटरेशन स्टार्ट होगी। तो यही वजह है कि जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है इसको देखकर हम ये समझ सकते हैं कि इनर लूप अपनी तमाम इटरेशंस को हर मर्तबा कंप्लीट करेगी आउटर लूप की हर एक इटरेशन के साथ।
यानी जब आउटर लूप की फर्स्ट इटरेशन होगी तो इनर लूप की जितनी भी इटरेशंस हो सकती हैं, यहाँ पर 3 इटरेशंस होनी है इनर लूप की, तो आउटर लूप की फर्स्ट इटरेशन के साथ इनर लूप की 3 इटरेशंस होगी और फिर आउटर लूप की सेकंड इटरेशन के साथ इनर लूप की फिर दोबारा से 3 इटरेशंस होंगी। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया है कि आपके आउटर लूप की एक इटरेशन के साथ इनर लूप की तमाम इटरेशंस एग्जीक्यूट होंगी। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपकी इनर लूप कितनी मर्तबा एग्जीक्यूट होगी, तो आप ऐसा कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने इनर लूप की इटरेशंस को आउटर लूप की इटरेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे इस एग्जांपल में आउटर लूप जो है उसने 2 टाइम इटरेट होना है और इनर लूप ने 3 टाइम इटरेट होना है। तो 3 × 2 = 6, यानी हमारी इनर लूप की जो टोटल इटरेशंस होंगी वो 6 होंगी। तो हमारे इस एग्जांपल में जो आउटर लूप है वो 2 मरतबा और इनर लूप ने 3 मरतबा इटरेट होना है। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि इनर लूप की जब हम 3 इटरेशन की बात कर रहे हैं तो इससे मुराद ये है कि आउटर लूप की हर एक इटरेशन के साथ इनर लूप की 3 इटरेशंस होंगी। तो इस तरह से इस एग्जांपल में हमारी जो इनर लूप है उसने टोटल 6 टाइम इटरेट करना है। आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने डेव C++ में पहले से एक प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रोग्राम की मदद से हम क्या टास्क अटेन करने वाले हैं। एक्चुअली टॉप पे आपको कमेंट्स नजर आ रहे हैं और कमेंट्स में मैंने वो आउटपुट पहले से टाइप कर रखा है जो कि हम प्रोग्राम से लेना चाहते हैं। तो कुछ इस तरह का आउटपुट चाहते हैं हम स्क्रीन पर कि हमारे पास 5 रोज आए स्टार्स की और हर एक रो में 5 टाइम स्टैरिक या स्टार मौजूद होना चाहिए। तो इस टास्क को हम नेस्टेड लूप की मदद से किस तरह से अटेन करें, मैं ब्रीफली आपको कोड की तरफ बढ़ने से पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, हमने अभी ये बात की प्रीवियसली कि आउटर लूप की हर एक इटरेशन के साथ इनर लूप की तमाम इटरेशंस कंप्लीट होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इनर लूप में हम स्टार्स को प्रिंट करवाएंगे और इनर लूप की हमें 5 इटरेशंस दरकार होंगी। और आउटर लूप में हम क्या करेंगे, आउटर लूप में एक तो हम इनर लूप को रखेंगे, सेकेंडली आउटर लूप में हम सिर्फ और सिर्फ न्यू लाइन प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास इनर लूप की तमाम इटरेशंस कंप्लीट हो जाएंगी तो हमारे पास 5 स्टार्स मौजूद होंगे। उसके बाद हमारे पास एक न्यू लाइन प्रोड्यूस होनी चाहिए ताकि नेक्स्ट आउटपुट जो है वो न्यू लाइन पर प्रोड्यूस हो। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इसे अटेन कर रहे हैं। तो लाइन नंबर 13 से एक्चुअली हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हमने इंटीजर डाटा टाइप के साथ 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, m और n। यहाँ पे बता रहा चलूँ कि m को हम आउटर लूप के लिए और n को हम इनर लूप के काउंटर के तौर पे इस्तेमाल करने वाले हैं। लाइन नंबर 15 पे हमने फॉर लूप स्टार्ट की, ये हमारी आउटर लूप है और हमने यहाँ पे कहा m = 1। हमने m को इनिशियलाइज किया 1 से, m <= 5। अब ये कब तक लूप इटरेट करेगी, जब तक कि m वेरिएबल छोटा रहता है या बराबर नहीं हो जाता 5 के, यानी इसकी टोटल 5 इटरेशंस होंगी, क्योंकि हम इंक्रीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक डिजिट का इजाफा कर रहे हैं हर मरतबा लूप के इटरेट होने पर m वेरिएबल में। तो टोटल 5 आउटर लूप की इटरेशंस होंगी और यहाँ से हमारी आउटर लूप की जो बॉडी है वो स्टार्ट हो रही है और लाइन नंबर 22 पे हमारी आउटर लूप की बॉडी कंप्लीट हो रही है, क्लोज हो रही है। लाइन नंबर 17 पे हमने अपनी नेस्टेड या इनर लूप का स्टार्ट किया, हमने फॉर के साथ इसे स्टार्ट किया और यहाँ पे हम कह रहे हैं n = 1, जो हमारा सेकंड वेरिएबल है, हम उसे यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। n <= 5 और इनर लूप कब तक चलेगी, क्योंकि हमें 5 इटरेशन चाहिए इनर लूप की, तो हमने कहा कि n वेरिएबल जब तक छोटा रहता है या बराबर नहीं हो जाता 5 के, और उसके बाद हमने कहा n++। इट मीन्स कि हर मरतबा लूप के इटरेट होने पर इनर लूप की जो एक इटरेशन होगी उसके बाद n वेरिएबल में 1 का इजाफा हो जाना चाहिए। और इनर लूप में देखिए हम क्या लिख रहे हैं, इनर लूप में हमने सिर्फ और सिर्फ cout ऑब्जेक्ट की मदद से स्टैरिक को प्रिंट करवाया एज अ स्ट्रिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क्स के एक पेयर के दरमियान हमने इसे टाइप किया और यहाँ पे हमारी इनर लूप क्लोज हो गई। और इनर लूप के क्लोज होने के बाद हमने कहा cout end_l। हम यहाँ पे end_l का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो हमारा आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाए। इससे होगा क्या, जब आउटर लूप की फर्स्ट इटरेशन होगी तो फर्स्ट इटरेशन स्टार्ट होते ही इनर लूप की इटरेशन स्टार्ट हो जाएंगी और इनर लूप की मदद से 5 टाइम स्टैरिक स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। और जब 5 टाइम स्टैरिक स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे ये बात ध्यान में रहे कि अभी आउटर लूप की फर्स्ट इटरेशन चल रही होगी और जो ही ये कंडीशन फॉल्स होगी इनर लूप की, तो कंट्रोल जो है इस लूप बॉडी से बाहर आ जाएगा और फिर हमारी आउटर लूप में लिखी हुई सेकंड स्टेटमेंट
यानी सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से जो हम एंड एल का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड एल मैनिपुलेटर का, इसकी मदद से एक न्यू लाइन प्रोड्यूस हो जाएगी और उसके बाद फिर हमारी आउटर लूप की सेकंड इटरेशन स्टार्ट होगी और आउटर लूप की सेकंड इटरेशन स्टार्ट होते ही इनर लूप की फिर 5 इटरेशंस एग्जीक्यूट होंगी और फिर इस तरह से ये काम होता चला जाएगा जब तक कि आउटर लूप की टोटल 5 इटरेशंस कंप्लीट नहीं हो जाती। तो इस तरह से आउटर लूप की टोटल 5 इटरेशंस और इनर लूप की टोटल 25 इटरेशंस जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। तो आइए इस प्रोग्राम को हम कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देखिए कि स्क्रीन पर हमारे पास किस तरह से ये आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। तो होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से नेस्टेड लूप काम करती है।